हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कक्षा 10 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 की सीरीज के तहत आज हम वर्कशीट नंबर 40 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपकी प्रश्नावली 13 से संबंधित है। हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 39 तक सभी को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बंटन किसी कारखाने के 100 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। तो उपरोक्त बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे दैनिक आय। ठीक है, दैनिक आय किसमें है? रुपयों में। फिर है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या यानी एफ का मान दिया हुआ है। फिर हम क्या निकालेंगे? मध्यमान यानी एक्स आई। फिर क्या निकालेंगे? एफ आई गुणा एक्स आई। ठीक है, अब देखो कितना दिया हुआ है? वर्ग अंतराल 100 से 120, श्रमिकों की संख्या 24। फिर 120 से 140, श्रमिकों की संख्या 28। 140 से 160, श्रमिकों की संख्या 16। 160 से 180, श्रमिकों की संख्या 12। 180 से 200, श्रमिकों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक, अब देखो हम क्या निकालेंगे? मध्यमान निकाल देंगे। तो 100 और 120 को जोड़ेंगे, 220। 220 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 110। 110, फिर 130, 150, फिर 170, और आपका कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 190, क्योंकि 20-20 का गैप है। तो इसका आधा कितना आ गया? 110। इन दोनों का आधा मध्यमान 130। 140 और 160 का मध्यमान 150। 160 और 180 का मध्यमान 170, और 180 और 200 किसका? 180 और 200 का मध्यमान 190। ठीक है, अब यहाँ पर ही मैं लाइन खींच देता हूँ, सारणी थोड़ी बड़ी बन गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका योग निकालेंगे। इसका योग कितना दिया हुआ है प्रश्न में? सिग्मा एफ आई बराबर पहले से दे रखा है 100। हमें क्या करना है? एफ आई गुणा एक्स आई, यानी 24 का गुणा किससे करेंगे? 110 से। तो 24 गुणा 110 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2640। फिर 28 गुणा 130, ये कितना आएगा? 3640। फिर 16 गुणा 150 कितना आएगा? यह आ जाएगा 2400। फिर 12 गुणा 170, यह आ जाएगा 2040। फिर 20 गुणा 190, 20 गुणा 190, तो 20 गुणा 190 करोगे तो 19 दूनी 38, ये कितना आ जाएगा? 3800। कितना आ गया? 3800। अब हमें क्या करनी है? इस पूरे का योग करना है। क्या करना है? योग। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर पूरे की जोड़ कर दो। देखो 0 का 0, 4 और 4 8, 4 12। ठीक है, 12 का 2, हासिल लग गई 1। 6 और 6 12, और 1 13। 13 और 4 कितना हो गया? 17। 17 और 8 कितना हो गया? 25। 25 का 5, हासिल 2। 2 और 2 4, 4 और 3 7, और 2 9, और 2 11, और 3 14। योग कितना आ गया? 14520। कितना आ गया? 14520। अब सिंपल सा माध्य का सूत्र लगा देंगे। माध्य का सूत्र आप सबको पता है, तो यहां पर ही मैं सूत्र लिख रहा हूं। माध्य बराबर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार यानी माध्य बराबर जोड़ आ गई 14520, भाग देना है 100 का। 0 से 0 कट गया, तो एक्स बार बराबर आ गया 145.2। ठीक है, यानी आपका समांतर माध्य कितना आएगा? 145.2 आएगा। ठीक, आगे हमें क्या ज्ञात करना था? आगे हमें ज्ञात करना था यहाँ पर बहुलक। ठीक है, तो बहुलक को इधर अलग पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग को चुनना पड़ेगा। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा है वो कौन सा हो जाएगा? बहुलक वर्ग होगा। तो हम लिख देंगे कि यहाँ
बहुलक वर्ग 120 से 140 होगा, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक 28 है। ठीक है, अतः यहां से सारे मान लिख लो। देखो, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 120, फिर ये F1 कितना हो जाएगा 28, फिर F0 कितना हो जाएगा 24, फिर F2 कितना हो जाएगा 16, फिर वर्ग अंतराल H कितना दिया हुआ है 20। अब सिंपल सा बहुलक का सूत्र लगा दो। हम लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, तो L का मान यहाँ पर कितना है, L का मान है 120 प्लस F1 माइनस F0 यानी 28 माइनस 24 बटे में 2F1 यानी 2 गुणा 28 माइनस F0 यानी 24 माइनस F2 यानी 16 गुणा H का मान 20 दिया हुआ है। तो 120 प्लस 28 में से 24 गया तो 4, इधर 56 में से 40 गया गुणा 20। तो यहाँ पर 120 प्लस 4 बट्टे में देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 गुणा 20। 5 से काट दो, सॉरी 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया एक बार, बचा 120 प्लस 5, यानी आपका बहुलक कितना आ गया, आपका बहुलक आ गया 125। कितना आ गया, बहुलक आ गया आपका 125। यही आपका क्या है, अभिष्ट हल है। तो इस तरह हमने वर्कशीट नंबर 40 में समांतर माध्य और बहुलक दोनों को बहुत अच्छे से ज्ञात कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों के हल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।